नमस्कार, द डेजर्ट स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता शर्मा। आइए देखते हैं आज के मुख्य। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ के प्रतिनिधित्व वाले ओमान ने 6 जून को गल्फ यूथ डे मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूचना मंत्री हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अब्दुल्ला बिन नासिर अल हरासी ने की। MCSY द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि यह दिन रचनात्मक और प्रतिष्ठित खाड़ी युवाओं का सम्मान और जश्न मनाता है और राष्ट्रों की उन्नति में युवाओं की अग्रणी भूमिका में विश्वास को दोहराता है। इस अवसर पर विभिन्न खेलों और क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 42 युवाओं को सम्मानित किया गया। MCSY में युवा मामलों के महानिदेशक हिलाल बिन सैफ अल सियाबी ने कहा कि ओमान नए सिरे से नवजागरण के लिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखने और एक उज्जवल भविष्य की आकांक्षाओं और आशाओं को स्थापित करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका में विश्वास करता है। ओमान टूरिज्म डेवलपमेंट कंपनी ने पर्यटन को विकसित करने और राष्ट्रीय आय बढ़ाने के अपने जनादेश के तहत दक्षिण शर्किया में एक पर्यटन परिसर स्थापित करने के लिए बिड आमंत्रित की है। राज्यपाल के सुवह क्षेत्र में टूरिज्म सर्विस कॉम्प्लेक्स के डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है। बिड जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून है। उमरान विरासत और पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से दोफार में कई पर्यटन स्थलों का विकास भी कर रहा है। आगामी पर्यटन परियोजनाओं पर टिप्पणी करते हुए हेरिटेज और पर्यटन मंत्री हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद अल महरूकी ने ट्वीट किया, दक्षिण शर्किया के सुवह क्षेत्र में और अल वुस्ता गवर्नरेट के महौद के विलायत में शन्ना में पर्यटन सेवा सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। जल्द ही दोफार में भी इसी तरह की सुविधाओं की घोषणा की जाएगी। सऊदी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी ने अलीबाबा क्लाउड संचालन के लिए एक रीजनल हब के रूप में रियाद को चुनकर सऊदी अरब में अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा रविवार को रियाद में सरकारी और निजी क्षेत्रों के कई अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में की गई। सऊदी अरब के भीतर स्टोर डेटा के साथ 2 डेटा केंद्र किंगडम के ग्राहकों को उच्च उपलब्धता, इलास्टिसिटी, सुरक्षा और स्थिरता के साथ क्लाउड क्षमताओं का उपयोग करने के लिए एक स्थानीय विकल्प प्रदान करेंगे। UAE में एक नए स्कूल मॉडल की घोषणा की गई है जो मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेगा। UAE के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ट्विटर पर कहा कि जनरेशन स्कूल मॉडल लगभग 14,000 छात्रों को लक्षित करेगा। यह एक ऐसे पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पाठ्यक्रम शामिल होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम इस्लामी और अरबिक जैसे विषयों की पेशकश करेगा, जबकि इंटरनेशनल में विज्ञान और गणित होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। द डेजर्ट स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।